स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा मतलब निमित्त की आय क्या है। पहला आपका 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 67 वर्ष। तो बताइए दूसरा नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी 62 वर्ष, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ था, यानी 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था ये कहां पे हुआ था। 3 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी काठमांडू विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर सवाल देखिएगा, देश विभाजन के बाद यानी किस रियासत का निजाम अपनी रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा देना चाहता था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी हैदराबाद का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों में यानी पुनर्गठन की संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको, क्या होगा इसका आंसर। पहले इससे एक बार पहले आप लोग क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होना चाहिए। आपको बता दें 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि महात्मा गांधी प्रांत त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का यानी संबोधन किए थे। पहला जय कृष्ण का, दूसरा अल्लाह, तीसरा हे राम, चौथा आपका वाहेगुरु। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हे राम राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 7 नंबर सवाल, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, यानी सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र, यानी गुजरात का अंग, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है। चलिए 8 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पे है, माउंटबेटन योजना कब बना, यानी माउंटबेटन योजना कब बना। 9 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी 3 जून 1947, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 10 नंबर सवाल, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, यानी मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। 10 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1948 में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर सवाल, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त यानी कौन थे। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 11 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होगा, भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 12 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भारत में प्रारंभिक दौर में विकास की जो नीति अपनाई जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। चलिए 12 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों यानी सही, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 13 नंबर सवाल, नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होनी चाहिए, नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होनी चाहिए। 13 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल 3 राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर सवाल, आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। 14 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आना चाहिए। 14 का आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था। 15 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिहार राज्य आंसर हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था। 16 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर 1980 वाली दशक में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था यानी कब हुआ था। 17 का आंसर बताना है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था, ठीक है। और ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक चला था, आपको पता होगा। और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। 11 है चाहिए आपका, 112, 115, 120। तो 18 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 11 एच, ठीक है, राइट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत यानी किस प्रधानमंत्री ने किया था, जल्दी बताइए। 19 नंबर सवाल का आंसर बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों का सभी बच्चे का यानी आंसर जो होगा यानी बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपको बताया नहीं 111 इसका आंसर 111 होगा, यहाँ थोड़ा एच हो गया, ये 111 होगा, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक इस तरह हो गया, एच टाइप हो गया, 111 है, ठीक है। चलिए तो इसका 19 नंबर सवाल का जो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सही आप लोग आंसर भी दे पाए हैं। इसका आंसर आपका नरसिम्हा राव यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं, इसका आंसर बताइएगा। तो आपको पता होगा यानी सभी राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन पता होगा आपको, यानी दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब यानी स्वीकार किया गया था, 22 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी 1996 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर सवाल, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था, चलिए बताइए। 23 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, जल्दी बताएंगे मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल पंजाब हरियाणा यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 24 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका 8 राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट, सॉरी भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वो 9 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, 26 नंबर सवाल क्या कहलाता है, प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था, नेपाल जो था ये किस प्रकार का राष्ट्र था, 26 का आंसर बताएंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी बौद्धिस्ट राष्ट्र यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 26 का आंसर आपका क्या होगा, चलिए तो इसका आंसर आपका भारतीय जनसंघ यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर सवाल, इनमें से सोशलिस्ट पार्टी के नेता यानी कौन थे, 27 का आंसर बताना है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का होना चाहिए यानी सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब यानी स्वतंत्र हुआ था, यानी श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब यानी स्वतंत्र हुआ था, 28 का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 1948 में यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जल्दी बताइए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसका स्थापना जो हुआ था यानी कब हुआ था, आपको पता होगा, बिल्कुल इसका स्थापना 1961 में हुआ था यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर सवाल, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुए थे, 30 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी 3 सीटों पर यानी ऑप्शन आपका जो सी राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल खुशी होती है आप लोग इतना अच्छी तरीके से जो है आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो 30 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा यानी 3 सीटों पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 31 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी 1924 ईस्वी में यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1960 के दशक यानी कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से कौन प्रमुख कारण थे, तो बताइए 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएंगे यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी, 34 नंबर सवाल का आंसर बताइए। बिल्कुल इसका आंसर आपका रिपब्लिक पार्टी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्र दलों को शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा यानी प्रतिमाल यानी उभर रहा है, तो 35 का आंसर बताइए आप लोग और इसका आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए यानी इसका आंसर आपका यानी सौदेबाजी वाला संघवाद यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश यानी सदस्य नहीं था, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, 36 का आंसर आप लोग बताइए और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध के अर्थ यानी शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से यानी कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन इनमें से जो है यानी सत्य है, 37 का आंसर बताना है। चलिए तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी संयुक्त अमेरिका एवं स्वेत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों यानी पारस्परिक विरोध को यानी शीत युद्ध कहा जाता था यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर सवाल देखिएगा, नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया, जल्दी बताइए। 38 का आंसर बताएंगे आप लोग, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, इसका आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मोरारजी देसाई यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर सवाल लिखिएगा, श्वेत संघ का विघटन यानी कब हुआ था? श्वेत संघ का विघटन के बारे में आपको बताना चाहिए। इसका विघटन जो हुआ था आपका 1991 में हुआ था यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? 41 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? यानी लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 42 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यानी इसका आंसर आपका ताशकंद यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष यानी कब बने थे? तो आपको बताओगे यानी 1959 में बना था यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम अंतरिक्ष यानी आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में यानी प्रक्षेपित किया गया था? 44 का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? 45 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल यूथांड यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? 46 का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका 7 जिलों में यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? 47 का आंसर बताना है। नीति आयोग यानी नीति आयोग जो मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल 47 का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट है यानी यह एक यानी सलाहकारी संस्था यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस यानी पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? 48 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका यानी अयूब खान यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, अनुच्छेद डा के अंतर्गत यानी भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का यानी वर्णन है? चलिए जल्दी बताइए। 49 नंबर सवाल का आंसर बताना है। हाँ, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर सवाल देखिएगा, भारतीय विदेश नीति निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से यानी किसे जाना जाता है? 50 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका बताना है। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, शिमला समझौता पर यानी किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? यानी शिमला समझौता पर जो है किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 52 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए तो इसका आंसर आपका नई दिल्ली यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? 53 का आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 53 का आंसर जो होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए। 1967 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साझी त्रासदी का सूत्र यानी किसने दिया था? 54 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। गुडी हार्डिन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? 55 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। EMS नंबूदिरीपाद यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 56 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर सवाल, 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक यानी राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? 57 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी जगजीवन राम यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी? जल्दी बताइए। 58 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आना चाहिए आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मद्रास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी? चलिए बताइए। 59 नंबर सवाल का बताइएगा, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी? 59 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका भारतीय क्रांतिक दल यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दल बदल क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दल बदल क्या है?
60 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दल बदल जो होता है यानी चुनाव में विजय होने के बाद या एक दल छोड़कर अन्य दल में शामिल होना, ये राइट आंसर होगा, ये भी होगा। चुनाव से पूर्व दल में शामिल होना, ये भी होगा। सरकार में अनेक दलों का शामिल होना, ये भी होगा। यानी उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे आप लोग। निम्नलिखित में से यानी कौन एक न्याय का प्रकार है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 61 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ की व्यवस्था की यानी विशेषता नहीं है? 63 का आंसर बताइए। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती में 50% आरक्षण दिया गया है? 64 नंबर सवाल का आंसर बताइए। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी बिहार राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा 1974 में यानी किसने कहा था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 65 का आंसर आपका क्या होगा? चलिए इसका आंसर आपका डी के बरुआ, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस यानी संवैधानिक संशोधन द्वारा विधायकी को यानी आयु सीमा 5 वर्ष से 6 वर्ष यानी कर दी गई है? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर